अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच, डार्विन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना खौफनाक साबित होगा मेरे ख्याल से किसी क्रिकेट फैन ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, पिछले 26 साल में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी हाँ टेस्ट मैच हराया है, और वो भी 9 विकेटों से। आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना पैनिक सिचुएशन होगा, कितना शेमफुल वो टाइम होगा कि जब बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर पूरे टेस्ट मैच में किसी जगह भी एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड है, बल्कि हम लोग या मैं ये बात करता रहा हूं कि अगर इस सिचुएशन पर अगर बांग्लादेश हारता है तो अपनी गलतियों से हारेगा। जी हाँ दोस्तों, 9 विकेटों से शिकस्त हुई है माइटी ऑस्ट्रेलिया को उनकी होम कंडीशन के अंदर। इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि ये जो टेस्ट मैच हारा है ऑस्ट्रेलियंस के अंदर किसकी गलती है, किसकी गलती है जिसकी वजह से बांग्लादेश को इतनी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसने ऑस्ट्रेलिया को उसकी होम कंडीशन में उसके बैक यार्ड में 2 नहीं 3 नहीं 9 विकेटों से हराया है। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल पर नहीं आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले जब बल्लेबाजी की 198 रन बनाए, हसन महमूद 6 विकेटें ले गया। ये लड़का पाकिस्तान के अगेंस्ट इसने विकेट्स ली, इंडिया के अगेंस्ट इसने विकेट्स ली, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने विकेट्स ली। नाउ अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अवे सीरीज में हसन महमूद बांग्लादेश के लिए लकी चार्म साबित होता है। अभी बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि नहीद राना नहीं है। भाई नहीद राना का अवे के अंदर शायद इतना ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेटेड रिकॉर्ड नहीं है जो हसन महमूद का है। सेकंड चीज़, आप मैं देख रहा था मैग एडम गिलक्रिस्ट की, उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि यार मैं हैरान हूँ, हसन महमूद ने पहली इनिंग के अंदर ट्रेविस हेड की विकेट ली, जबकि दूसरी में भी उसने ट्रेविस हेड की विकेट ली। यानी कि इट्स अमेजिंग कि ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज जो चेज़े लेता है, जो माइटी इंडिया के उनकी होम कंडीशन में चेज़े लेता है, और हसन महमूद को वो नहीं खेल पा रहा। उन्होंने कहा मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन है ये सारा मामला। दूसरी दोस्तों, अगर आप ओवरऑल बात करें तो पहली इनिंग में स्टीव स्मिथ, वो भी उनका वो जो एज हुआ था, 4 विकेट्स उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की गिरी हुई थी, अगर वहां पर वो एज जो था वो ट्रेस आउट हो जाता, जो कि खुद स्मिथ कह रहे हैं कि एज था, और रिव्यू भी हुआ लेकिन वो कैमरे के अंदर नजर नहीं आया, तो मेरे ख्याल से ये कहानी शायद ये जो गई है ना चौथे दिन के ऊपर, ये चौथे दिन पर ना जाती, ये तीसरे दिन में ख़त्म हो जाती। क्यों कि आप देखें 71 रन बनाए अप्रॉक्सीमेटली, आप इसमें से 50 रन 198 में से 50 रन कम कर दे तो 145 से 146 रन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की गुड लक ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन फिर भी 9 विकेटों से हार अपनी होम कंडीशन में। अच्छा, यहाँ पर एक और रीज़न है, ये जो डार्विन है ना, ये पाकिस्तान में लाइक बलोचिस्तान जैसा एरिया, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट नहीं खेलती, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसलिए हाँ, MCG होता, सिडनी होता, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि सवाए ट्रेविस हेड ने 22 रन बनाए, वेदरलैंड ने 23 रन बनाए, उसके अलावा यापी स्मिथ ने 71 रन बनाए, उसके अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन क्रॉस नहीं कर सका। ये पैनिक फुल सिचुएशन है ऑस्ट्रेलियंस की। कौन जिम्मेदार है इसका, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पहली विकेट में तस्कीन अहमद ने 2 विकेट्स, हसन महमूद 6, इमान हुसैन जो हैं इन्होंने 2 विकेट्स ली, मेहदी हसन मिराज और जो तंजीद हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने जो है वो विकेट्स वगैरह नहीं ली। मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं थी। बांग्लादेश की जब बल्लेबाजी आई तो तंजीद हसन ने 101 रन बनाए, साथ उनका साथ दिया महमूद अल हक ने, उसके बाद नजमुल हसन शांटू 84 रन। उसके बाद आपको बताते चले कि बाकायदा तौर पर मुशफिकुर रहीम जो हैं इन्होंने जो है शानदार जो है बल्लेबाजी की 36 रन की, मेहदी हसन मिराज 65 रन। और यार ऐसे लग रहा था कि ये डार्विन की कंडीशन नहीं है, बांग्लादेश की कंडीशन है।
इतना ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी। और मुझे लगता है अब इस सिचुएशन में ना अगर हम ये बात करें कि हम 2 दफ़ा बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए हैं तो भाई सही हुए हैं, भाई सही हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया को नहीं बख्श रहे वो पाकिस्तान को क्या बख्शेंगे। और मज़े की बात है हमें वो अवे में भी मार गए, होम कंडीशन में भी मार गए पाकिस्तान को। तो इसमें आप पैनिक ना हो। सेकंड जब इनिंग आती है तो सेम सिचुएशन है। स्मिथ ने 44 रन बनाए, कैमरॉन ग्रीन ने 104 रन की बल्लेबाजी की, एलेक्स कैरी ने 30, लेकिन फिर भी वो करामत साबित नहीं हो सकी क्योंकि फिर हसन महमूद 3 विकेटें ले गए। उसके बाद इस दफ़ा मेहदी हसन मिराज ने जो है 5 विकेटें ली हैं। हसन महमूद ने कुल मिलाकर 9 विकेट्स ली हैं, 9 विकेट्स। इट्स अमेजिंग। सेकंड टेस्ट मैच होता है, क्या रिजल्ट होता है डोंट नो, लेकिन 9 विकेटें जो है ली हैं। पहली इनिंग के अंदर जब बांग्लादेश ने बारी की तो 6 विकेट जॉश हेजलवुड ने ली थी। जब बांग्लादेश सेकंड बारी करने आया तो शरफुल इस्लाम 25 रन, तंजीद हसन जो है वो जॉश हेजलवुड के हाथों आउट हो गए, लेकिन रन ही इतने कम थे। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलियंस के लिए, कैंगरूज के लिए पैनिक बटन जो है वो बांग्लादेश ने दबा दिया। अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को, आप या अंदाज़ा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले एक मैच हारा है, वो वेस्ट इंडीज़ के हाथों हारा है, अब दूसरा मैच जो हारा है वो बांग्लादेश के हाथों हारा है। और अगर यहाँ पर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर देता है तो ये मेरे ख्याल से इस सदी का सबसे बड़ा अपसेट होगा, ये मैं आपको बता दूं। और फिर अगर आप ये बात करते हैं कि बांग्लादेश इंडिया को हरा रहा है या किसी को हरा रहा है तो भाई ये सरप्राइज नहीं होगा, ये रियलिटी होगी। और रियलिटी चेक यही है कि बांग्लादेश अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जिसके रिजल्ट्स आज आप लोगों के सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश हमेशा से अपर हैंड रहा है उसकी होम कंडीशन में, लेकिन अवे सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश का रंग नज़र आ रहा है, इट्स अमेजिंग। ये रियलिटी है। इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है, इस जीत के ऊपर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।